बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कार्नर पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। जी हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी, आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू गोश्त। जी आलू गोश्त का सालन कैसे बनता है। बहुत सारे लोगों को आलू गोश्त का सालन नहीं बनाना आता, इसलिए वो कहते हैं कि आलू गोश्त मज़े के नहीं बनते, जबकि अगर आलू गोश्त मज़े के बने हुए और सही तरीके से बने हो तो इससे लजीज कोई भी चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट्स कर लें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपने बीफ ले लेना है, ये बीफ है, ठीक है। 1 किलो बीफ है। 1 किलो बीफ के लिए मैंने 1.5 पाव आलू लिए हैं, आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैंने प्याज ले लिया 1.5 पाव प्याज, इसको बेशक मोटा मोटा काट लिया, देखिए मैंने अच्छा खासा मोटा काटा है कि जब गोश्त गलेगा तो ये भी खुद ही गल जाएगा। इसके साथ ही 1.5 पाव 1.5 पाव टमाटर की मैंने कटिंग कर लिया। ये मेरे पास लहसुन है पूरी एक जो मैंने इसे छीली है, साथ अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च कटी हुई है और गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें कब और कैसे यूज़ करनी है इसके लिए आप हमारी फुल वीडियो वॉच करें। जी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुकर के अंदर ये कुकर ले लिया मैंने, कुकर के अंदर मैंने गोश्त डाल लिया। इसके साथ कटी हुई प्याज, इसको आप धो लीजिएगा, धो के आप प्लेट में डालिएगा। साथ ही कटा हुआ टमाटर और लहसुन डाल दें। इसके साथ में इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। मैंने 1 किलो गोश्त के लिए तकरीबन 1.5 चम्मच सुरख मिर्च और 2 चम्मच नमक लिया। जी जिस वक्त आपने शोरबे वाली चीज़ बनानी हो, ग्रेवी वाली बनानी हो तो उसमें नमक हमेशा सुरख मिर्च से ज़्यादा लगता है। इसके साथ मैं हस्बे ज़रूरत पानी डाल देती हूँ। हमारा पानी चूँकि बहुत अच्छा है इसलिए मैं नॉर्मल पानी डालूँगी और कुकर को 5 से 7 मिनट बंद करते हैं, क्योंकि 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा बीफ गल जाएगा और आप अपने हिसाब से इसका टाइम लगा सकते हैं। जी माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है और आप ये देख सकते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपस में मैश हो चुके हैं। अगर प्याज टमाटर लहसुन आपस में मैश नहीं होगा तो कभी भी इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। आपने इसको इतना अच्छे तरीके से हिलाना है, इतना अच्छा गला लेना है कि ये सारे आपस में आप यकजान हो जाए, ठीक है। देखिए आपको कोई प्याज का पीस नहीं नज़र आएगा, टमाटर का पीस नज़र नहीं आएगा। अब हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं। गोश्त के अंदर कोशिश करें कम ऑयल डालें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 2 उम्दा चीज़ों को इकट्ठा मत करो। गोश्त और घी दोनों उम्दा हम ऑयल यूज़ करते हैं, इसलिए हमें चूँकि आदत है डालने की हम लोग छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम कम कर सकते हैं। आप लोग भी कोशिश करें कि गोश्त में ज़रा कम ही ऑयल वगैरह यूज़ किया करें। चलें जी, इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट इसकी अच्छी सी भुनाई करते हैं। फिर हम इसके अंदर आलू डालते हैं। भुनाई करते हुए ही हमने कटी हुई सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल देना है। साथ ही मैं थोड़ा सा दही इसके अंदर शामिल कर लूँगी। अब एक बार इसकी भुनाई होने दें अच्छे से। जी हमारी 10 से 12 मिनट तकरीबन इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। गोश्त ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ऐड करके आप इसको एक दफ़ा अच्छे से हिलाएं और फिर आलू की भी कम से कम 3 से 4 मिनट इसकी लास्ट में भुनाई करें। हमने अच्छे से हिला दिया है। अब 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करते हैं और फिर इसमें पानी डालते हैं। जी माशाल्लाह से आलू और गोश्त दोनों की भुनाई हो चुके हैं। अब अगला काम क्या करना है जी, अगला काम यह है कि हमने इसके अंदर पानी लगाना है। बिस्मिल्लाह। ये हमने इसके अंदर पानी लगा दिया। इसको एक दफ़ा अच्छे से हिलाएं, साथ अगर कोई मसाला वगैरह है तो उसको अच्छे से अलग करें। अब हम इसको
3 से 4 मिनट में आज जो आलू है वो तकरीबन गल जाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद कुकर खोलते हैं तो इंशाल्लाह हमारा सालन रेडी होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो सकता है या 10 मिनट भी हो सकते हैं। कवर कर देते हैं जी। हमारे आलू तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची कटी हुई इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इसके अंदर अच्छा सा चम्मच हिलाएंगे। माशाल्लाह बहुत लजीज इसकी खुशबू है। 5 मिनट इसको दम पर रखते हैं और फिर इसे देखते हैं जी। माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं कि इसकी भीनी भीनी खुशबू, इसकी लुक कितनी अच्छी है। और आपको मैं इसकी ग्रेवी चेक करवा दूँ ज़रा। देखें ये बिल्कुल भी पतला नहीं है और ना ही ये बिल्कुल कौरमे की तरह गाढ़ा है। आई होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे सैलेड के साथ खाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।